वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी से भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितिन धीमान। मेरे साथ इस वक्त कुरुक्षेत्र से भाजपा एमपी नायब सिंह सैनी हैं। बातचीत करेंगे कई मुद्दों को लेकर के। सर, सबसे पहले तो नई संसद की शुरुआत हो रही है, कैसी लगी और कितना डिफरेंस मानते हैं पुरानी और नई के बीच? हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई भी देना चाहूँगा। उनके नेतृत्व में देश लगातार 9 वर्षों में एक नए आयाम को छू रहा है। लगातार विकास के अंदर भारत दुनिया में एक ज़बरदस्त चर्चा का विषय वो बन रहा है और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज भारत G20 समिट की अध्यक्षता भारत ने सक्सेसफुल की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर चंद्रयान 3 जो साउथ पोल के ऊपर दुनिया का पहला देश भारत, जिसने पूरी दुनिया ने उसकी सॉफ्ट लैंडिंग को देखा है। और उसी के साथ ही कोरोना जैसा जो वैश्विक संकट आता है तो 140 करोड़ लोगों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन की व्यवस्था की है और मात्र 8 महीने के अंदर की है, एक नहीं दो की है। और अपने लिए तो की है परंतु दुनिया के देशों के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस व्यवस्था को किया है। ये भारत के लिए बड़ा जो आयाम लगातार छुए हैं और वैश्विक स्तर के ऊपर जो भारत ने इन 9 वर्षों में एक जगह बनाई है, पूरी दुनिया भारत को एक श्रद्धा के रूप में देखती है, तो हमारे लिए गर्व की बात है। ये जो बिल आया है, नारी शक्ति वंदन बिल, जो लोकसभा के अंदर आज इंट्रोड्यूस हुआ और उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इसका एक बड़ा लाभ हमारी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को वो मिलने वाला है। कांग्रेस के समय के अंदर जब भी इलेक्शन आता था इस प्रकार की बातें आती थी कि हम गरीबी हटाएंगे। गरीबी नहीं हटी, गरीब लगातार कांग्रेस के शासन के अंदर और गरीब होता चला गया। आम आदमी कांग्रेस के शासन के अंदर जब भी सरकार आई लाइन में खड़ा हुआ, लाइन के अंदर उसको सामान मिलता था, 4-4 घंटे 3-3 दिन तक लाइन के अंदर लगा रहता था, तब जाकर के उसको सामान मिलता था। ये हालात कांग्रेस के समय के अंदर हुई है। अगर हम देखें चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग, उसके अंदर हमारी बहनें, महिलाओं, उनका एक बड़ा हाथ उसके अंदर था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि इस देश के विकास के अंदर उनकी जन भागीदारी मजबूत हो और उसको लेकर के जिस प्रकार से ये बिल आया, इसका हम स्वागत करते हैं और हमारी बहनों को, महिलाओं को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। कांग्रेस कह रही है ये अभी से नहीं होगा, ये भी चुनावी एक स्टंट छोड़ा गया है, ये तो कंसेंसस होगा, फिर पहले डिमिलिटेशन होगी, फिर होगा, क्या कहें? देखिए, क्योंकि कांग्रेस ने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। मैंने कहा है कि कांग्रेस के समय के अंदर ये लगातार बिल आते रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया, अधीर रंजन ने बताया इस समय के अंदर आया, इस समय के अंदर आया। अभी जब इंट्रोड्यूस बिल हो रहा था और अधीर रंजन जी जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता है वो लोकसभा के अंदर बात रख रहे थे, परंतु उन्होंने आज तक महिलाओं को अधिकार ही नहीं दिए। बोलते तो रहे, क्योंकि विरोध कैसे करें? नरेंद्र मोदी जी है जो फैसले लेते हैं, वो सख्त फैसले लेते हैं और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए और वो मिलके रहेगा अधिकार। मेरे साथ नायब सिंह सैनी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH न्यूज़।